महात्मा जी। हाँ जी बोलिए। महात्मा जी का फोन आया था बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? और वो सोनू महाराज के लिए किसी महात्मा को लेकर के आए हैं क्या करने? शादी के लिए, देखने के अच्छा। लिए। तो सुबह ही आए थे और मैं भूल भी गई थी बताना आपको। अच्छा, तो अभी आप आए तो आप ये क्या है? ये सब लिस्ट बनाई हूँ ना जो मांगना है। अरे दिखाओ जरा हमको भी। ये क्या कहाँ लाना है? जैसे लड़की वाले हैं वो लोग, हम लोग अच्छा, लड़के वाले लड़की वालों से लेना है। हाँ, अभी सोनू की पढ़ाई में इतना खर्चा हुआ। चैन, हाँ, नंबर 1 चैन, हाँ, अंगूठी, हाँ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब क्या है सब? अरे अभी दहेज तो हमने लिखा ही नहीं है, कितना मांगेंगे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितना मांगेंगे, उसी के बारे में आपसे विचार करके अपना लिख के रखे रहेंगे तो बाद में परेशानी नहीं होगी। अरे कौन है वो महात्मा आ रहे हैं? अभी वो महात्मा कैसे हैं उनकी? नहीं, बोल ऐसा रहे थे कि मतलब कौन महात्मा है वो? अब वो ये नहीं बताए कौन महात्मा है और कौन सी जात के हैं वो भी नहीं बताए अभी। सिर्फ तो महात्मा है तो जात कहाँ आ गया महात्मा के लिए? अब ये एक समस्या है, तो आप बताइए फिर उसके बारे में। अब बोले थे शाम तक आएंगे वो लोग, और आप अभी जाइए, कुछ सामान भी लेके आइए घर के लिए। ये सामान तो दास ले आएगा, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आपको अपने लड़के की शादी के लिए, सोनू महाराज के लिए लड़की चाहिए कि जात चाहिए? नहीं, लड़की चाहिए। नहीं, महात्मा बोले लड़की बहुत अच्छी है, आपके परिवार में सेट भी हो जाएगी, सब बता रहे थे, सब बढ़िया है। लेकिन अब वो कुछ बताए नहीं, उसके आगे बोले हाँ दास लेके आ रहा है, आप लोग आपस में बैठ करके बात कर लेंगे, फिर जैसा भी होगा। हाँ, तो पहले महात्मा को आने दीजिए जी। और ये लिस्ट अपना रखे रहिए अपने पास। ये लिस्ट मत खोलिएगा। जी, क्यों? इसलिए कि बहन जी, संसार में 2 ही मत है जी, और तीसरा कोई मत नहीं है। जी, 2 मत में पहला मत आता है गुरु मत, जी, और उसके बाद अगर उसको नहीं माने तो जो कुछ भी करोगी वो है मन मत। जी। अब अगर गुरु मत की बात करेंगे तो गुरु मत में निरंकारी मिशन कहता है कि शादी के लिए लड़के लड़की का मेल देखना जरूरी है, कद काठी देखना जरूरी है, योग्यता देखना जरूरी है, रंग रूप देखना जरूरी है, जिससे संसार उनका आगे चल सके। पर उसके लिए जात देखना जरूरी नहीं है कि वो कौन से जात से आए हैं। वैसे भी शास्त्र में लिखा है लड़कियों की कोई जात नहीं होती है। तो पहला तो ये, और दूसरी बात ये है जो आपने ये लिस्ट बनाया है, निरंकारी मिशन, अगर आप सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी को मानती हो, आप इनके फॉलोअर हो, तो आप, माता जी ने दहेज लेने से आपको मना नहीं किया, पर दहेज मांगने से मना किया है। वो हर लड़की का बाप जो होता है उसकी इच्छा होती है कि मैं अपने लड़की के लिए अच्छे से अच्छा चीज उसको दूं, पर वह कैसे दे रहा है, खुशी से दे रहा है या शादी के लिए मजबूरी में दे रहा है, खेत बेच करके दे रहा है, लोन लेकर के दे रहा है, इसके लिए लड़के वालों को डिमांड नहीं करना चाहिए। सदगुरु की कृपा से आपके पास मालिक ने आपको भरपूर किया है, जो भी दिया है, जितना भी दिया है वो बहुत दिया है। आपको लड़का दिया है, लड़के के लिए योग्य लड़की, वैसे उस महात्मा आएंगे, आप उनसे बात करो, उनकी लड़की को देखो, उनका क्वालिफिकेशन देखो, उसका चाल ढाल देखो, उसका आचरण देखो, वो गुरुमत के दायरे में है कि नहीं है। क्योंकि दुनिया में धन जो होती है वो सबसे बड़ा धन होता है, ये नाम धन। इसी बार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से एक रिपोर्टर आकर के पूछी महिला आयोग की कि बाबा जी आपने तो अपने निरंकारी भक्तों को बोल दिया है कि लड़कियों को दहेज नहीं देना है, तो इससे तो आप लड़की का हक मार रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमने सिर्फ ये कहा है कि
लड़की अपने माँ बाप के घर से, उसके माँ बाप खुशी से जो कुछ भी उसको देना चाहते हैं उसे लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लड़के वाले मुंह खोल करके सामने वाले से मांग नहीं सकते। तो सामने वाला उस लायक है कि नहीं है, उसके पास, वो तो खुद ही कन्या का दान कर रहा है, उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। इसलिए जहाँ तक दहेज की बात है, इसे आप इस लिस्ट को फाड़ कर फेंक दें। पहले महात्मा आएंगे, महात्मा का सत्कार करें, महात्मा से बात करें, उनकी लड़की और अपने लड़के की योग्यता देखें, और उसके बाद अगर वो और शादी भी अगर होगी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शादी निरंकारी मिशन से होगी, बिना किसी आडंबर, बिना किसी दिखावे की होगी। ये आप सोनू महाराज को भी बता देना कि दिन में शादी होगी, संगत में शादी होगी, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी फालतू खर्चा के। वो डीजे नहीं, बाजा नहीं, ये नहीं, जो गुरुमत के अनुसार होगी। और शादी के लिए एक लड़का और एक लड़की जरूरी है, उसके लिए दहेज जरूरी नहीं है, क्योंकि दहेज जो है हर लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो अपने हिसाब से अपनी लड़की को पूरी जिंदगी देते हैं। एक दिन शादी के साथ नहीं, पूरा जिंदगी जब भी वो अपने मायके जाती है कुछ ना कुछ वो लेके ही आती है, कुछ ना कुछ लेके आती हैं। तो उस हिसाब से अभी आप ही देख लो, आप अपने मायके से हर साल में कुछ ना कुछ रक्षाबंधन पे, गुड़ी पाड़वा पे, किस पे कुछ ना कुछ नेक लेके आती हो। शादी से लेके आज 25 साल 22 साल हो गया, कितना साल हो गया शादी को अपने? 24 साल 24 साल हो गया। 24 साल में मैं आपके लिए उतना कपड़े लाके नहीं लाया हूँगा जितना आपको अपने मायके से मिली होगी। तो शादी तो आपकी 24 साल पहले हुई थी। तो शादी के लिए दहेज जरूरी नहीं है, शादी के लिए योग्य लड़की चाहिए, क्योंकि ये लड़की ही ये अपनी फाउंडेशन है, ये अपनी बुनियाद है। ये अगर लड़की अच्छी रहेगी, लड़की अगर गुरुमत में रहेगी, तो हम लोग जब बूढ़े होंगे तो हमारा सेवा सत्कार ये करेगी। दहेज लेकर के आएगी, रुपया पैसा लेकर के आएगी, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगी, आपको इज्जत नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसके पास अहंकार रहेगा, उसके पास धन दौलत का। इसीलिए शादी विवाह के मामले में दहेज पे ध्यान मत दीजिए, लड़की पे ध्यान दीजिए, उसके आचरण पे ध्यान दीजिए, उसका चाल ढाल कैसा है, वो गुरुमत से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, इस पे ध्यान दीजिए। आज बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का भी यही ध्येय था कि, और बाबा जी का सिर्फ ध्येय नहीं था, बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, सबने खुद जी करके दिखाया। किसी ने कास्ट नहीं देखा, किसी ने जाति नहीं देखी, खुद वो करके बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, और ये दिखा रहे हैं जी करके हमको कि योग्य लड़का अगर मिल रहा है तो उसमें जाति और पाति की कोई बात नहीं आना चाहिए। महात्मा है, और वैसे भी संसार में शास्त्र कहता है लड़की की कोई जात नहीं होती है। तो इसलिए आपका जो वो भ्रम है कि कौन महात्मा आ रहे हैं, सबसे शुक्र तो इस बात का है कि घर में महात्मा आ रहे हैं, तो आप उनका सादर उनका सत्कार करिए। आपके पास जो मालिक ने दिया है उससे उनका स्वागत करिए, और उनसे उनकी लड़की की हाल चाल पूछिए, उनका गुण पूछिए, वो संगत जाती है कि नहीं जाती है, सेवा करती है कि नहीं करती है, ये सब पूछिए। जाति मत पूछिए, दहेज मत पूछिए। उसके पास जो कुछ भी होगी, हाँ, उनसे इतना जरूर कह दीजिएगा कि आप इस शादी के लिए कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि एक बाप जब कर्ज लेता है अपनी बेटी की शादी के लिए तो बहुत तकलीफ में होता है वो। तो उनसे अरदास करना कि महाराज दिखावे में आकर के आप लोन मत लीजिए, आप खेत मत बेचिए, आप घर मत बेचिए, आप कुछ गिरवी मत रखिए, आप एक साड़ी में भेज देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निरंकार सदगुरु सब पूरा करेगा। तो इसलिए आप कृपा करके महात्मा का सत्कार करिए, और महात्मा से सिर्फ ज्ञान की बात करिए, गुरुमत की बात करिए, उनका आचरण देखिए, स्वभाव देखिए, और फिर अगर निरंकार की इच्छा होगी, सदगुरु माता जी की कृपा होगी तो शादी हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि जोड़े तो आसमान में बनते हैं। अगर वो महात्मा की लड़की से सोनू महाराज का रिश्ता लिखा होगा तो जरूर होगा। उस रिश्ते के बीच में कहीं भी दहेज नहीं आना चाहिए, कहीं जात नहीं आना चाहिए, कहीं पात नहीं आना चाहिए, कहीं हमारे वो खोखले रूढ़वादी विचार नहीं आने चाहिए। आज अगर संसार दुखी है, आज संत महात्मा भी अगर दुखी हैं तो इसी कारण दुखी हैं कि आज भी हम ज्ञान तो ले लिए हैं पर ज्ञान पे चल नहीं पा रहे हैं। जब पहले प्रण में सदगुरु ने कहा दिया तन मन धन सब निरंकार का है, सब सदगुरु का है, तो फिर जाति कहाँ से आ गई? इसीलिए मतलब, और
हम अगर सदगुरु के फॉलोअर हैं, अगर हम सदगुरु को मान रहे हैं तो हमें भी सदगुरु के आदर्शों पे चलना होगा। हमें सदगुरु की बतलाई हुई एक एक आदेशों और उपदेशों को अपने जीवन में धारना पड़ेगा। हमें नजीर बनना पड़ेगा कि हाँ, हम इस पुरानी दकियानूसी रूढ़वादियों को तोड़ के है एक नया समाज जो निरंकारी मिशन आज चाह रहा है वो करेंगे। और कुछ समस्या है? समस्या ही नहीं, खत्म हो गई है, समस्या बची है। नहीं, दहेज दहेज देंगे तो महात्मा इतना राशि खुश थी फोन आने में। नहीं, खुश आज भी रही है क्योंकि दहेज रूप में आपको बहू मिल रही है जी। माता जी कृपा से आपके पास बेटी नहीं है, तो उस बहू को बेटी के रूप में जब आप देखोगे तो भी आपको माँ के रूप में देखेगी, फिर आपका वो आदर सत्कार करेगी। जब वो दहेज लेकर के आएगी, आपने पहले ही डिमांड कर दिया है 5 लाख रुपया चाहिए, चैन चाहिए, अंगूठी चाहिए, घड़ी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, वो सारा कुछ लेकर के आएगी तो आपका क्यों सुनेगी वो। इसलिए लड़के के लिए वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा और हार और अंगूठी नहीं चाहिए। लड़के के लिए तो लड़की चाहिए, सास के लिए बहू चाहिए, और वो बहू वो गुरुमत के आधार में होगी। जब इस निरंकार को हाजिर नाजिर मान करके सदगुरु के वचनों पर चलने वाली होगी तो ये आपका घर, ये जन्नत बन जाएगा, ये स्वर्ग बन जाएगा, ये परिवार एक संसार एक मंदिर बन जाएगा। और रही बात ये अंगूठी, चैन और गाड़ी घोड़े की, तो ये सदगुरु का अगर इच्छा होगी तो सदगुरु स्वयं दे सकता है। लड़की खुद लक्ष्मी के रूप होती हैं, वो चल करके उसके पांव पड़ेंगे, सच्चा पातशाह कृपा करेगा, सब कुछ वैसे ही आपको मिल जाएंगे। इसलिए मन उदास मत करिए और दिल को विशाल बनाइए। अभी आप जाइए, कुछ सामान लिस्ट बना दी हूँ कुछ घर के लिए जो घर में नहीं है, ले आइए। ये महात्मा आएंगे क्योंकि शाम तक 5 बजे से पहले आप लेके आइए। और इस लिस्ट को फाड़ के फेंक दीजिए, ये लिस्ट है। नहीं, अभी डायरी में लिखा है, रहने दीजिए, फाड़ने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कभी कुछ काम नहीं आए। ठीक है, बड़ी कृपा। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। जैसा कि आपने देखा, ये हमारी धर्म पत्नी है और हम सभी अपने आप को निरंकारी फॉलोवर, निरंकारी मिशन के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के भगत मानते हैं। पर दास वो अक्सर कहता है कि ज्ञान लेकर मान बैठा जुड़ गया निरंकार से, सदगुरु हैं आप नारायण कह ना पाया इतबार से। बहुत गुजारी उम्र इस दर पे आया इन पर इतबार नहीं, सिर्फ महात्मा बन बैठा हूँ, बदला कुछ व्यवहार नहीं। तो अगर व्यवहार नहीं बदला, अगर कायदे और कानून नहीं बदले, अगर वो मेरे मांगने का तरीका और सलीका नहीं बदला, तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप पे रिवाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने आप को सोचना पड़ेगा और इस बात के लिए तैयार भी करना पड़ेगा कि हम कह तो रहे हैं जुबान से कि हम दास हैं, हम कह तो रहे हैं जुबान से कि हम निरंकारी भगत हैं, पर निरंकारी भगत, निरंकारी गुरसिक वही हो सकता है सच्चे मायने में जो सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी के आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ, जो मूलभूत 5 सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के ऊपर श्रद्धा के फूल चढ़ाता हुआ, इन 5 प्रणों को अपने जीवन में दृढ़ता से अपनाता हुआ चला जाएगा, वही सच्चे मायने में निरंकारी कहलाने का हकदार है, निरंकारी गुरसिक कहलाने का हकदार है। तो यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना आप सभी संत माई बाप को, आप सभी संतों के चरणों में कि सतगुरु की कृपा से इस निरंकार को आधार मान करके हम और मेरा पूरा परिवार सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों को जीवन में ढाल करके प्रैक्टिकल रूप में, सिर्फ जुबान से नहीं, उसे अपने आचरण में ढाल करके अपने जीवन को सुधार करके, और फिर शायद हमें किसी से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम निरंकारी हैं, समाज खुद ही जान जाएगा। क्योंकि अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, एक खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो यही याचना, यही कामना आप सभी के चरणों में इतनी कृपा बख्शिश आशीर्वाद दे, क्योंकि तो आप सब माई बाप हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज भी कहती हैं कि ये साध संगत, ये संत मेरे सर के ताज हैं। तो दया कृपा रहमत सब आपके श्री चरणों से मिलनी है। आप जहाँ हमें सद्बुद्धि दें, मेरी धर्म पत्नी को भी सद्बुद्धि दें
कि आज वो अगर शुभ अवसर आया है इस घर में आप संत महापुरुषों की कृपा से कि घर में बच्चे हैं, शादियां तो आपकी कृपा से होनी ही है, पर शादी लड़का और लड़की की हो, किसी जाति की ना हो, किसी पाति की ना हो, वह गुण दोष देखा जाए, वह रंग रूप देखा जाए, वह पढ़ाई लिखाई देखा जाए और बहुत सारी योग्यताएं देखी जाए, पर वो जो दिखावा है समाज का दहेज रूपी जो दानव है वह ना हो, और जो जाति के कलंक हैं इस समाज में उससे भी बचने की कृपा आप संत महात्माओं के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। यही याचना, यही कामना कि आप सब आशीर्वाद दें कि जहाँ ये धर्मपत्नी हमारी, इनके दिल से वो दहेज का दानों जो है, जो लालसाएं हैं, जो टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें जो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने बना करके रखी है, इस पर भी इन्हें काबू पाने की शक्ति मिले और हम दोनों को एक बहू के रूप में बेटी मिले, मेरे बच्चे को एक सुंदर सुघड़ जीवन संगनी मिले, जिससे मेरा ये परिवार छोटा सा जो है ये एक मंदिर बन जाए और हम सभी आप सभी का सत्कार करते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा के पात्र बन पाए। महापुरुषों प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।